झारखंड प्रदेश में आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए सीएनटी एसपीटी जैसे कानून हैं। दुर्व्यवहार, अत्याचार से तमाम चीजों को लेकर ये जरूर एक्ट बनाए गए। क्या कुछ ये पूरा मामला है, रिपोर्ट देखिए। झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ आदिवासियों की रहती और सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की जमीन को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में सीएनटी एसपीटी एक्ट जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके आदिवासी जमीन की धड़ल्ले से लूट जारी है और यह सब नियम कानून को ताक पर रखकर किया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी आदिवासी समुदाय पर अगर दुर्व्यवहार या अत्याचार होता है तो उसके लिए SC/ST थाना भी है, लेकिन यहाँ गंभीरता से समस्याओं को सुना नहीं जाता। आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लिहाजा आदिवासी को हर तरह से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप ने विधानसभा के चालू सत्र में राज्य जनजाति आयोग के गठन करने की मांग की, जिस पर आदिवासी कल्याण मंत्री ने आयोग का गठन करने का आश्वासन दिया है। धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक धरोहर जो है यहाँ के लोगों का, जमीन बदस्तूर छीना जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, तो लोग कोर्ट का सर में जा रहे हैं। तो बहुत सारे अधिकारियों को तो ये सीएनटी एसपीटी धारा वगैरह समझ में भी नहीं आता है। तो आज के तारीख में एक आयोग रहने से लोगों को सहूलियत होगा कि भाई जिनको जो समस्याएं होंगी, जैसे जिनको जो ST/SC कोर्ट है हमारा, ST/SC हमारा थाना है, लेकिन ST/SC थाना भी बड़ा शिथिल टाइप का रहता है। जो जिनके ऊपर जो आदिवासी या शेड्यूल कास्ट पे जो शोषण हो रहा है, उनका दर्द को ना देख करके वो अपना CR बचाने का चक्कर में, अपना CV बचाने का चक्कर में आप वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अगर आयोग का गठन हो जाएगा तो राज्य मंत्री का दर्जा है। प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार और दुर्व्यवहार सबसे अधिक जमीन को लेकर होता है। आदिवासी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की जाती है। ऐसी परिस्थिति में आदिवासी समुदाय के लिए बने तमाम कायदे कानून बस एक कानून बनकर रह जाते हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि पीड़ित आदिवासी खुद की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने से अपना कदम पीछे कर लेते हैं और फिर जमीन की लूट है। जनजाति आयोग की मांग का पूरे समाज से दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। में आज झारखंड राज्य जैसे राज्य जो कि हमारे आदिवासी है, यहाँ इस आयोग की आवश्यकता है, राज्य जनजाति आयोग की, क्योंकि हमारा जो सही में प्रशासन ठीक से सुन पा रही है ना और कहीं इसकी सुनवाई हो पा रही है, और आदिवासी समाज आज चारों तरफ से त्रस्त है। देखिए, ये सच्चाई है कि आयोग का तो गठन होना चाहिए, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि समाज में बहुत सारी कृतियाँ होती हैं, जैसे कोई ज़मीन का मुद्दा हो गया या समाज का कोई चीज़ का कोई मुद्दा हो गया, तो लोग आज ST/SC एक थाना में जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के साथ वैसा जो मिलना चाहिए फ़ायदा वो नहीं मिल पाता है। तो आयोग रहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसको हेल्प होगा, मदद होगा, चाहे जमीन का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक का मुद्दा हो, चाहे धार्मिक मुद्दा हो, किसी मुद्दाओं में भी। मौजूदा समय में आदिवासी समाज आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा की जरूरत महसूस कर रहा है। आयोग का गठन होने पर आदिवासियों से संबंधित तमाम मामलों की शिकायत लोग आयोग से कराएंगे, जहां लोगों के आवेदन पर त्वरित सुनवाई के साथ साथ त्वरित कार्रवाई भी होगी। वहीं आयोग आदिवासियों पर हो रहे तमाम गतिविधियों पर नजर भी रखेगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक के बाद सूबे में राज्य जनजाति आयोग का गठन होने की संभावना है, जो यहाँ के आदिवासियों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।